हरियाणा का जिक्र कर रहे थे और यहाँ गठबंधन का जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी। यही स्थिति पिछले चुनाव में भी थी, जिसमें मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी की जो स्थितियाँ आई कि पूरा पासा पलट गया और सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वही स्थिति हरियाणा में भी बनने जा रही है। हरियाणा में बार-बार प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि केवल 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई थी। जब वो एक ही सीट लड़ रही थी लोकसभा की, तो फिर ये 4 सीट से ज़्यादा कैसे बढ़त बनाती? वहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है हरियाणा में, आज की तारीख में भी अभी बातचीत हो रही है कि वहाँ पर सपा भी आ जाएगी, अपना गठबंधन में उसकी भी मांग है। नई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भी लोग देंगे और आम आदमी पार्टी भी है। तो खैर ये समाजवादी पार्टी की तो कल उन्होंने अखिलेश यादव ने कह दिया कि नहीं, हमको कोई बात नहीं है, आप दें चाहे न दें, हम उसको जिताने के लिए लगेंगे। लेकिन अभी बात चल रही है आम आदमी पार्टी से और सीपीएम से, इन लोगों की अभी बात चल रही है और उम्मीद है कि 12 तारीख को यहाँ पर नॉमिनेशन पर्चा भरा जाएगा, वो अपना तब तक कुछ न कुछ मामला आगे निकल आएगा। राहुल गांधी जी गए हैं अमेरिका और राहुल गांधी जी अमेरिका चले गए, फिर यहाँ पर ये सब गठबंधन की राजनीति चल रही है। अब तो मामला सारा सांगठनिक हो गया। राहुल गांधी जी की उस पर कितनी छाप पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो तो अलग की बात है, लेकिन खैर ये सारी अभी हमारे साथ जहाँ पर महू के अंदर हूँ, वहाँ पर महू में एक राहुल सांस्कृतिक सृजन पीठ है। उसने बहुत अद्भुत काम किया है और उसने किसान आंदोलन के ऊपर 2 विशेषांक उन्होंने निकाले हैं और उसके पहले सहजानंद सरस्वती जी के ऊपर विशेषांक निकाला है। ऐसे 47 विशेषांक वो निकाल चुके हैं और अपने आप में बहुत बड़ा एक ये कंट्रीब्यूशन उनका है और ये लगातार कई दशकों से ये पीठ चल रहा है और यहाँ पर जय प्रकाश धूमकेतु जी इसका नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो है अतुल अंजान जी की स्मृति में कार्यक्रम हुआ, उसमें कॉमरेड राजा राम जी भी पहुंचे थे, अशोक सिंह जी जो किसान सभा के हैं वो भी पहुंचे थे। तो पूरा का पूरा एक जो पूर्वांचल के जो लेफ्ट के लोग थे वो सभी वहां पर पहुंचे थे और आज यहाँ पर उनके मऊ के अंदर ही दूसरी जगह पर एक और कार्यक्रम हुआ रतनपुरा में और उसके अंदर दोनों कार्यक्रमों में अतुल अंजान जी की जो बहन है उन्होंने भी भागीदारी, किरण सिंह जो है उन्होंने भागीदारी करने का काम किया। काफी अच्छा चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि अतुल अंजान जी को लेकर के एक गौरव ग्रंथ या एक स्मृति ग्रंथ निकालने का काम किया जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल के को जो सप्लाई किए जा रही थी हथियारों की अडानी कंपनी के द्वारा और भारत सरकार की 2 सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा, उसके खिलाफ में एक याचिका लगाई थी। आज उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करने का काम कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का हादसा ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से जहां पर 2 लाख लोग मारे गए हों, फिलिस्तीनी मारे गए हों और भारत के द्वारा उसमें हथियार सप्लाई किया जाए, तो इंटरनेशनल जितने समझौते हैं चाहे यूनाइटेड नेशंस के हों या अन्य हों, ये उसका वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना और उन्होंने जो है जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है उन्होंने उसके अंदर जिक्र कर दिया बांग्लादेश का, मालदीव्स का और तमाम सारा जिक्र करके कहा कि ये सरकार का अधिकार है, उसमें हम हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेंगे। तो मैं इस फैसले की निंदा करता हूँ। इसके साथ साथ में एक उत्तराखंड को लेकर के आया है, कंजर्वेटर को लेकर के पदस्थापना हुई बिना वन मंत्री के सलाह के हुई और सीएम ने कर दी। सीएम के खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अब ये राजशाही खत्म हो गई है, अब राजाओं तरीका आप व्यवहार करने का काम आप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में ये जो इंदौर वाला कांड है, बल्ला कांड, आपको मालूम है विजयवर्गीय का बेटा जो है एमएलए था अशोक जो है आकाश विजयवर्गीय, और उसने सरेआम मतलब लोगों के बीच में बल्ले से पीटा था नगर पालिका के अधिकारियों को। उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन आज साक्ष्य के अभाव में किसी ने गवाही नहीं दी और जिसने शिकायत की थी नगर पालिका वाले ने उसने भी अपनी जो है वो पलट गया और इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। ये बताता है कि किस तरीके से न्यायपालिका किस तरीके से न्याय करती है, क्योंकि एविडेंस नहीं था। हालांकि सब कुछ जो है पूरे
सब कुछ के वीडियो भी थे, सब कुछ के गवाह भी थे, लेकिन खैर गवाह पलट सकते हैं, लेकिन वीडियो तो टैंपर नहीं किया जा सकता, सब कुछ था। लेकिन खैर उसको बरी करने का काम किया गया। इस बीच में यहाँ पर मेधा पाटकर जी का जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके 40 साल हुए, बहुत बड़ा वहाँ पर जलसा हुआ और उस आंदोलन को आगे ले जाने का भी निर्णय भी किया गया। फिलहाल बस मैं इतना ही बात रखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं बम्बई। बम्बई भी हार्ट केक बना हुआ है भारतीय राजनीति के लिए। डॉक्टर सलीम खान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका विश्लेषण पिछले सप्ताह की घटनाओं का, और खास करके महाराष्ट्र में, और खास करके राहुल गांधी की जो अमेरिकी यात्रा हुई है उसको लेकर के जो यहाँ पर बवाल मचा हुआ है और उनका जिस तरीके से वहाँ स्वागत हुआ है। डॉक्टर सलीम खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दरअसल पिछले हफ्ते में एक बड़ी घटना हुई और जिसके बहुत दूरगामी परिणाम पड़ सकते हैं भारतीय राजनीति पे, और वो था आरएसएस का केरला में एक जो राष्ट्रीय सम्मेलन था। उनके जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे वो केरला में जमा हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि केरला की जो उनकी केरला में जो आरएसएस की मीटिंग हुई और उसके बारे में जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, और उसके बाद मोहन भागवत ने जो बात एक जलसे में कही, एक प्रोग्राम में कही, इन सब को मिलाने के बाद जो उसका मतलब निकलता है वो बहुत सीधा है। और वो मतलब ये है कि अब संघ जो है वो मोदी जी को बहुत जल्द ये कहने वाला है कि आप झोला उठा के जाइए और जा कर के उस गुफा में बैठिए जहाँ पर के आपने कैमरे लगा के अपनी तस्वीरें प्रसारित की थी। तो ये घटना पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मोहन भागवत जो सरसंघचालक है, उन्होंने एक बात ये कही कि इंसान को खुद जो है वो भगवान नहीं अपने आप को कहना चाहिए, ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि लोग उसको क्या समझते हैं। अब आप ये देखिए कि इतना खुला संकेत कि ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपने आप को भगवान नहीं समझते। ऐसा तो इससे पहले कभी भी देखने नहीं आया, इस इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है। अब देखिए, आरएसएस को मनाने के लिए पहले बीजेपी जो है उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब जो है उनको मनाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ किया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो नौकरी पे पाबंदी थी वो उठा दी गई, सरकारी नौकरी में आ सकते हैं। क्रीमी लेयर का फैसला कराया, लैटरल एंट्री का इश्तिहार निकाला, Z+ से ज्यादा की सिक्योरिटी यानी जो केवल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को प्राप्त है वो उठा करके मोहन भागवत को दे दी। यानी बहुत ज्यादा मक्खन लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संघ के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए कि इन लोगों ने, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो संघ के साथ दुर्व्यवहार किया, और इलेक्शन के बीच में जो जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, अब हम जो है वो सक्षम हो गए हैं, अब जवान हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे, तो बहरहाल उन जख्मों का बदला तो संघ लेगा और वही लेने की कोशिश चल रही है। लेकिन इस झगड़े के बीच में एक बहुत ही अहम बात निकल के आई। सुनील अंबेडकर ने ये कह दिया कि संघ को जो है वो जातिगत जनगणना पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि संघ जो है वो जातिगत जनगणना का समर्थक है। देखिए, ये जो कुछ भी आरएसएस ने कहा है ये उसके लिए एक जहर का प्याला पीने जैसी बात है। हमारी जनरेशन जानती है कि 45 साल पहले जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन का ऐलान किया था कि हम इसको लागू कर देंगे, तो संघ वालों ने किस तरह से जो है वो पूरे देश को सर पे उठा लिया था। और आडवाणी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि आपने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हमको जो है वो रथ यात्रा निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त वीपी सिंह ने एक बात कही थी, एक ऐतिहासिक जुमला कहा था
और मैं समझता हूं कि उसको हमको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखो ये तो बस सेमीफाइनल है और इसका फाइनल कब होगा मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरे बाद हो, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अब कोई ताकत इसको रोक नहीं पाई। ये जो रोशनी की जो किरण आई है, इसको रोकना किसी के लिए संभव नहीं होगा। और आप ये देखिए कि उनकी सरकार गिर गई तो उन्होंने कहा था कि अगर गोल होते हुए मेरी गिरने से पहले कह दिया था कि अगर ये गोल होने से पहले मेरी टांग टूट जाए तब भी मुझको विश्वास है कि ये गोल हो के रहेगा। आप देखिए कि 45 साल के बाद संघ इतना मजबूत हो गया, इन्होंने अपनी केंद्र में सरकार बना ली, बहुत सारी राज्यों में सरकार बना ली, लेकिन आज इसको मजबूर होकर ये बात कहनी पड़ी कि हम जो है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, हम उसकी विरोध नहीं कर सकते। हालांकि जातिगत जनगणना का सीधा संबंध जो है वो जाकर के मिलता है मंडल कमीशन की सिफारिश। तो आप देखिए कि कितनी भी आप सत्ता प्राप्त कर लो, लेकिन जब जन जागृति आती है होता है कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता। वरना आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2015 में मोहन भागवत ने कह दिया कि आप जो है वो आरक्षण पे गौर होना चाहिए। वैद्या जो उनके वो थे कार्यवाहक, उन्होंने कह दिया कि इसको खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए 10 साल के लिए रखो, बाकी तो इसको खत्म करना लाजमी है। यानी 2014 में इनके ऐसे हौसले थे कि अब हमको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है, हम जो है वो खत्म कर देंगे ये सब कुछ आरक्षण का मामला। लेकिन आज 10 साल बाद जो है इनको ये बात मानना पड़ रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ये जो समानता की बात है, ये जो समाजी इंसाफ की बात है, ये जो सामाजिक न्याय का मामला है, ये पहिया पीछे मुड़ के नहीं जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि इस हफ्ते की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो सारे लोग जो समाज में चेतना पैदा करना चाहते हैं और इस समाज में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, आज जो है वो सारी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी तो पहले से थी और दूसरी पार्टियां भी जो इसके लिए काम कर रही है, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा जो है वो हौसले की बात है और बाकी लोगों के लिए भी हौसले की बात है कि ठीक